बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नज़ीर कॉलोनी के कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने। जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक सरकारी इमारत में मौजूद हूँ, जबकि इस इमारत के बारे में मैंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रब्ता किया, उनसे मालूमात करने की कोशिश की कि ये किस अदारे की इमारत है जिसमें ये सीवरेज का गंदा पानी आपको दिखाया जा चुका है, जो कि बाकायदा मशीनों के साथ इस इलाके में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और यहाँ पे लोगों की जो गाय भैंसें हैं वो भी बंधी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। तो असल में मकसद हमारा जो होता है वो, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। ये जो सीवरेज का पानी इस जगह पे छोड़ा जा रहा है और इसके अंदर इतनी गंदगी और गलाजत है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुहाल है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है, जबकि ये हम इनसे मालूमात पहले कर चुके हैं कि ये किस अदारे की इमारत है, इसका क्या किरदार है जी। इस पर मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए की लागत से इसकी इमारत को तैयार भी किया गया है और ये आप देख भी सकते हैं कि ये खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। तो ये सरेआम कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने की और ख़सारा पहुंचाने की एक साजिश की जाती है, जो इस तरह इन्वेस्टमेंट करके जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जाता है और ऐसी इमारतों पे बिल्कुल फजूल में इन्वेस्टमेंट करके कौम का नुकसान किया जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, आप इस इलाके में कब से रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल के अंदर आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये इमारत कब बनाई गई है और किन मकासद के लिए बनाई गई है? मेरे आने से पहले भी ज़ेर तामीर थी। आपके आने से पहले ज़ेर तामीर थी? हाँ जी। लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये इमारत किस अदारे ने बनाई? ये मुझे कोई इल्म नहीं है। यहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ, यहाँ के जो बासी हैं वो बड़े परेशान हैं। रात को मच्छर बच्चों को, बड़ों को सोने नहीं देते। बुरे हालात हैं पानी गंदे की वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे हमने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से मालूमात जो की हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे या तो महकमा इनहार की जगह होती है या फिर वापडा की हो सकती है। तो इसके बारे में आप कोई राय देना चाहेंगे कि ये जगह किस अदारा से मुंसलिक है और क्या मकासद हैं? ये जिस अदारे ने भी जगह ली है, जिस अदारे की भी जगह है, उसने अरबों रुपये यहाँ खर्च किया, उसके बावजूद अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। खंडरात बन चुके हैं। इस गवर्नमेंट के पैसे को या अवामी पैसे को ज़ाया किया जा रहा है, इसके लिए कोई ख्याल किया जाए। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि इनका यही कहना है कि ये कौमी ख़जाने से इस पे इन्वेस्टमेंट करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम यहाँ पे मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी तह तक भी जाएं कि यह इमारत किस अदारे की है और किस मकासद के लिए इसे बनाया गया। जबकि शहरी का ये कहना है कि यह इमारत तैयार होने के बाद से यहाँ पर सिर्फ सीवरेज का पानी छोड़ा जाता है, जिससे इलाका मकीन है, जो उन्हें शदीद मुश्किलात हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रही हैं। तो इनका यही मुतालबा है। मज़ीद हम आगे यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके पास जाकर इसकी मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि यह इमारत किन की है और किन मकासद के लिए बनाई गई। हम इसी इमारत की जो बैक साइड है, इधर जो दुकानदारान हजरात हैं और इलाका मकीन है, इधर के रहायशी हैं, उनके पास मौजूद हैं, जो कि यहाँ के मकामी शहरी हैं। तो वो हमें इसके बारे में बताएंगे कि यह इमारत किन मकासद के लिए किस अदारे ने बनाई थी और इसकी ये जो खस्ता हाली को इसकी पोजीशन पहुंची है, इसके ज़िम्मेदारान कौन है। भाईजान, आप सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो इमारत बनाई गई है, इतनी वसी इमारत है, बड़ी इमारत है और इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने में लग रही है। ये कौन से अदारे ने बनाई है और किन मकासद के लिए बनाई थी? ये बनी थी हमारे फ़ायदे के लिए, महकमा ने बनाई थी। पैसे भी काफ़ी लग चुके थे, तो इस वजह से अभी वो बाद में पार्टी वगैरह भी आई है, चाइना की भी आई है, उन्होंने देखा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि मटेरियल सही नहीं लगा था, जिस वजह से अभी निकासत हो चुकी है। तो हमारे जो कि मोहल्लादार हैं, जो भी ये नहीं चाहते हैं कि यार ये बन जाए या सही फ़ायदा हो, लेकिन हमें तो चाहते हैं कि एक बन जाए, फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे कि मोहल्ले की रौनक वगैरह बन जाएगी और जो भी जहाँ पे कोई गलत काम वगैरह वो हो रहे हैं वो भी रुक जाएगा इस काम से। तो ये बताएं कि ये किन मकासद के लिए बनाई थी? इस इमारत में महल्लेदारान को या अदारे को क्या फ़वाइद हासिल थे जो इससे हासिल करना चाहते थे? ये तो हमें फ़ायदा था, महकमा नहर की वजह से बना था ना। तो बन जाता तो चलो थोड़ा बहुत काम वगैरह जो बंदा जाता है दूर जाने की वजह से इस यहाँ मुकामी में हो जाता था।
यानी कि आपका कहने का मतलब है कि महकमा इनहार का ऑफिस बन रहा था इधर, बिल्डिंग बन रही थी यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए। जी जी। तो इसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदारान आप किसको समझते हैं? महकमा इनहार की गलती है या ये महकमा बल्दिया की है जो ये सारी इमारत उसमें जा रही है? जो नालियों का गंदा पानी है, सेवरेज का पानी है, वो इसके अंदर जमा है, उसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? फ़िलहाल तो ये तो हमारी इंतज़ामिया है। उसके बाद जो ठेकेदार था जी, तो वो बीच में छोड़ के भाग गया, जिस वजह से आगे कोई बात नहीं हुई। तो ना कि डीसीओ ने या डीपीओ ने एक्शन लिया, जिस वजह से अब नकासत हो चुकी है। तो अब आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं? तो हम हुकूमत पाकिस्तान से ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, ये हमारी गुजारिश है कि ये हमारा जो है कि महकमा नहर का दफ्तर है ये बन जाए, इससे ताकि लोगों को खुशहाली होगी, कोई भी काम वगैरह होगा आसानी से हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना है कि ये महकमा इनहार की बिल्डिंग थी, इनके जो ऑफिस हैं इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट करने थे, ये किसी वजह से इसे टारगेट किया गया और इसका जो काम है वो कहते हैं कि ठेकेदारान जो हैं वो इसे छोड़कर चले गए हैं और किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। और इनका यही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान, डीसी बहावल नगर और मुतलका जो अरबाब अख्तियार अफसरान वाले हैं उनसे यही मुतालबा है कि इस इमारत को देखा जाए, इस पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका हिसाब लिया जाए और इसकी जो तामीर है इसे दोबारा स्टार्ट किया जाए। हमारे साथ इसी मसले को डिस्कस करने के लिए इस इलाका के जो साबका उम्मीदवार बराए कौंसलर हैं, जो यानी कि इस इलाका को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और इस इलाका के जो मसाइल हैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह रखा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस इलाका की सियासी शख्सियत। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो पीडा का दफ्तर यहाँ पे बनाया जा रहा था, इसे बंद करने की वजूहत क्या बनी और इसके अंदर जो इमारत बनाई गई थी 3 करोड़ रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट इस दफ्तर पे हुई है। तो इसकी जो अलमारियाँ, ईंटें और दीगर जो मटेरियल इस पर लगा था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। इसके बारे में हम अल्लाह रखा साहब से पूछते हैं। जी अल्लाह रखा भाई, आप बताएंगे कि क्या मामलात बने, ये दफ्तर क्यों मुकम्मल नहीं हो सका और क्यों इसमें सेवरेज का पानी छोड़ दिया गया? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो मोहल्ला इस्लाम नगर और नज़ीर कूनी के दरमियान में महकमा नहार की जगह खाली पड़ी थी, तो उसके बाद इसका ठेका हो गया था कम पेश 3-4 करोड़ रुपए का और ठेकेदार ने ये इमारत बनाई और बनाने के बाद महकमा ने, पीडा ने अपने हैंड ओवर नहीं इसको किया और वो ठेकेदार ने अपने पैसे ले लिए और उसके बाद वो यहाँ से वो चला गया। और हमारी गुजारिश है कि ये महकमा नहर की बिल्डिंग जो है इसमें बहुत सारा नुकसान हो चुका है और हम चाहते हैं कि इधर बहुत बड़ा एक तालाब बन चुका है पानी का, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और बीमारियों का यहाँ पे हमें मच्छर और जनाब डेंगू जैसी बीमारियों से हम कहते हैं कि इसको महकमा नहर अपने हैंड ओवर करें और ताकि इस इमारत को दोबारा इसका जो काम बकाया रहता है वो हो जाए और इसमें जो ग्रिलें वगैरह उतर गई हैं, जो सामान उतर गया है, तो उसका महकमे को ख्याल करना चाहिए और उसको लोगों से जो ले गए उनसे वसूल करना चाहिए। और हमारे जो महकमा बल्दिया है उस वहाँ पे हमारी एक टरपैन लगी हुई थी, वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफार्म भी लगा हुआ था 50 का, उन्होंने महकमे ने रात को उसको उतारा और कहीं लगा दिया। हम बड़े परेशान हैं, बहुत बड़ा तालाब बन चुका है और भैंसें और जनाब जानवर, कुत्ते वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई हो जाए। हमारा अहले मोहल्ला का जो मामला है वो बड़े परेशान हैं। हम हुकूमत से भी और महकमे से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस मसले का हल करें। अच्छा अल्लाह रखा साहब, आप ये बताएं कि जिस वक्त यहाँ पे आपने देखा कि जो गली का सीवरेज का मोहल्लों का ये पूरे नज़ीर कॉलोनी का तकरीबन पानी इस प्लाट में छोड़ा जा रहा है, इस सरकारी जगह पे छोड़ा जा रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ क्या अहले इलाका ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, कोई दरख्वास्त दी मुतलका इंतज़ामिया को या किसी और दफातर में कि आपका यह मामला हल किया जाए? उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैंने खुद ही अहले मोहल्ला की तरफ से एक दरख्वास्त दी थी तो उसने डीसीओ साहब ने उस पे 10-10 को पिछले साल में वो मार्क भी की और बल्दिया ने
वो रिपोर्ट भी लिखी कि यहाँ पे टरपैन का बड़ा अशद ज़रूरत है और उसको यहाँ पे दोबारा लगाई जाए, लेकिन अरसा 2 साल का तकरीबन जो तकरीबन 2-3 साल का गुज़र चुका है, लेकिन किसी ने इस तरफ ना देखा है और ना उस दरख्वास्त के ऊपर दोबारा कोई अमल दरामद हुआ है। अब महकमा जो बल्दिया वो हमारी दरख्वास्त को दबा के बैठा है। हम उनको बार बार कहते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें कि जनाबे वाला आप मेहरबानी करें, ये जो पानी वाला मसला है ये बहुत हमारे लिए मसला है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एक खूह था, उसका नया जब ठेका 10 साल 15 साल पहले वो बना था तो और कोई निकासी का इंतज़ाम ही नहीं। वो खूह जो है वो नीचे है, उसी में वो जो लाइनें हैं उसी में से पानी आके उस खूह में आता है और वहाँ अब कुछ भी नहीं है। सारा महकमा नहर ऑफिस जो वो पानी से भरा पड़ा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी टरपैन भी वापसी लाई जाए और हमारा ये जो मामला है बकाया जो सीवरेज इन्होंने पिछले दिन डाला था इधर, वो हमारा पैप इन्होंने उखेड़ दिया था, वो दोबारा पैप भी डाला जाए। जी, तो जैसा कि आप अल्लाह रखा साहब की बात सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि ये एक ठेकेदार की गफलत समझ लें या इंतज़ामिया की समझ लें। ये जो इमारत तामीर की गई है जिस पे करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, ये अभी तक किसी अदारे की तहवील में नहीं है। जबकि इनका ये कहना है कि महकमा इनहार को इस जगह पे फौरी तौर पे अपने हैंडओवर लेना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी हिफाजत हो सके, वो चोरी होने से बच सके और कौमी ख़जाने को नुकसान से बचाया जा सके। और दूसरा, इलाकाई मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इधर के जो सियासी शख्सियत हैं अल्लाह रखा साहब, इन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमने अपने इलाकाई मसाइल जो हैं वो अपनी इंतज़ामिया तक, म्यूनसिपल कमेटी तक पहुँचाए, लेकिन मुतलका इंतज़ामिया जो है वो इनकी जो दरख्वास्त है उन्हें दबाए हुए है, इस पर अमल पैरा नहीं है और इनके इलाके में गंदगी और गलाजत ने डेरे जमा रखे हैं। तो इलाका मकीनों से व्यू लिए गए हैं, जो उनका भी यही कहना है कि मुतलका इंतज़ामिया जो है इस इलाके में बिलफौर कार्रवाई करते हुए इधर सफाई का निज़ाम जो है वो दुरुस्त करें और जो ये पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं जो इलाके, इनकी सफाई करवाई जाए और टरबाइन की सहूलत इन्हें मुहैया की जाए ताकि इस इलाके में जमा हुआ पानी यहाँ से इसकी निकासी हो सके। जी।